जय श्री हरि विष्णु मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चराचर जगत में ईश्वर ने अनेक प्रकार की योनियां बनाई हैं। उन्हीं योनियों में जीव जंतु भी शामिल हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं। और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मनुष्य मारकर खाते हैं। मित्रों, कुछ मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन से पाप भोगने पड़ते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत, और ऐसा करने वालों को यमलोक में यमराज के द्वारा कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, इस कलयुग में ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और ये संख्या में मनुष्यों से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। इनको मारकर खाने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उन्हें कुंभीपाक नरक में कठोर से कठोर सजा मिलती है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना मनुष्यों के लिए कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा व्याकुल मन से आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य है? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। फिर देवी सत्यभामा उत्सुकता से बोली, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहाँ आए। मित्रों, उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछली आदि बनवाया था और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन खाया। और सभी गांव वालों के भोजन करने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वालों ने तो भोजन में मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, और यह देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक जगह पर बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया है कि ये मांस, मछलियां और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मार कर खा सकें। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियां और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनकर सभा में बैठा एक 18 वर्षीय लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं।
उस नवयुवक लड़के की इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। तभी उस धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब उस लड़के ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए। और यह छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। और जिस तरह हम मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। वह अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाएं। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए और भी चीजें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें मारकर खाओगे और भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया। अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद को क्यों बचाते हो? आगे वह लड़का उस धनवान व्यक्ति से कहता है, हे श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्यारा है, आपको अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी प्राणियों को अपनी जान प्यारी है और अपना शरीर प्यारा है। चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा मनुष्य, अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है। ये दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। मित्रों, इस तरह उस नवयुवक लड़के की बात सुनकर उस धनवान व्यक्ति का मुंह बंद हो गया और वह सभा के सामने बहुत लज्जित हुआ। और गांव के सभी लोग उस लड़के की इन बातों से सहमत हो गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, देवी, मैं तुम्हें भगवान शिव जी का एक और उपदेश सुनाता हूं। इस उपदेश को स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। हे देवी, इस उपदेश को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो देवी सत्यभामा ने कहा, सुनाइए प्रभु, इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले लोग ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। जो कथा को पूरी सुनता है वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता है और उसके घर में माता लक्ष्मी जी वास करती है। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पास एक छोटा सा मृग तेजी से भागता हुआ आया और उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देखकर सन्यासी महात्मा की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने गुस्से में उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? मित्रों, वह सन्यासी महात्मा उस हिरण से यह पूछ ही रहे थे। तभी वहां पर एक व्याध आ पहुंचा जिसके हाथ में धनुष और बाण थी। वह व्याध सन्यासी महात्मा से कहने लगा, हे सन्यासी, इस हिरण को मुझे दे दो। मैंने इस हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा काफी दूर से किया है, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। मैं इसे मारकर अपना भोजन बनाऊंगा। व्याध की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा उस पर हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता कि इस संसार में किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मार कर खाऊंगा। तब सन्यासी महात्मा शिकारी से कहते हैं,
किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है, और किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे सन्यासी, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है, और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस जीवन से मुक्त करता हूं। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता? यह तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मारकर खाएगा ही, और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा महाराजा इनका शिकार क्यों करते हैं? क्या उन्हें इन्हें मारते समय पाप नहीं लगता? व्याध की यह बात सुनकर वह सन्यासी महात्मा समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है, और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब वह सन्यासी महात्मा उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं, और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे व्याध, एक बार अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। वहां के लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और लोग भूख से मरने लगे थे। अपनी प्रजा की यह दशा देखकर वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी उस राजा ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भोजन के अकाल से और भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम खुलेआम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाए? इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और भोजन का अकाल भी खत्म हो जाएगा। इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भूखमरी से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री उस व्यक्ति की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वह सभा में चुपचाप बैठा था। तब राजा ने पूछा, महामंत्री जी, आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और रात होते ही महामंत्री जी उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी, और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को अचानक से महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और तुम मुझे हष्ट पुष्ट और मोटे ताजे दिख रहे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूं। और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे। यदि तुम हमें अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दोगे तो महाराज ठीक हो जाएंगे। इसके बदले में महाराज तुम्हें बहुत सारा धन देने के लिए तैयार है। महामंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, महामंत्री जी, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी, और इसके बदले महाराज तुम्हें राजकीय सलाहकार के पद पर नियुक्त कर देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुमको यहां से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी यह स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री नगर के सभी घरों में गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया। लेकिन सबने मांस के बदले अपन अपने घर से लाकर स्वर्ण मुद्राएं दी। किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया।
फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने उसके महल पहुंचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। इतना सारा धन देखकर राजा बोले, महामंत्री जी, आप इतना सारा धन कहां से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और मैंने इनसे झूठ बोलते हुए कहा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है, और इस तरह करके सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सब ने मांस देने से मना कर दिया और सब ने इसके बदले में ये धन और स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। फिर महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही इस बात का निर्णय लीजिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और बदले इतना सारा धन दिया है, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों को मारकर उनका मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। आगे वह मंत्री कहता है, हे महाराज, जब इन मनुष्यों को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में इतनी तकलीफ होती है तो सोचिए उन जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें ये निर्दयी होकर मार देते हैं। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार वह सन्यासी महात्मा ने उस व्याध से कहा कि हे व्याध, यह कहानी सुनकर तुमको समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव। इस संसार में सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके हैं, इसलिए हमें किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु यह दुष्ट मनुष्य अन्य जीवों को मारते समय एक पल भी नहीं सोचता और उन निर्दोष जीवों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। हे व्याध, जिस तरह तुम इस हिरण को मारने के लिए इसका पीछा कर रहे हो, यदि इसी तरह कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मारकर खा जाए तो कैसा होगा? जिस दिन तुम्हारा शिकार कोई बड़ा जानवर करेगा, उस दिन तुम्हें दूसरों की जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। मित्रों, सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा करना। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं कभी जीवों को नहीं मारूंगा और मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई बताई। प्रिय मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस संसार में मांस खाने वाले व्यक्तियों की मानसिकता को बदले, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी यही लगता है कि मांस खाना पाप नहीं है। वे यह सोचते हैं कि मैं तो खरीद कर खाता हूं, इसीलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है, पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या आप जीवों को मार कर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जीवों की हत्या करता है, उन्हें नरक लोक में कठोर से कठोर सजा दी जाती है। मित्रों, आशा करते हैं आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी होगी। आप एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।